नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। पार्स के मैटर के बाद अब दोबारा से हिसार का सिविल अस्पताल का रोड जाम कर दिया गया है और ये ट्रैफिक आप लोग देख पा रहे हैं, सारा का सारा ट्रैफिक जाम हो चुका है और मामला अभी तक पता नहीं है। डेड बॉडी लेकर के कुछ परिजन जो है यहाँ रोड के ऊपर बैठे हुए थे। हालांकि अभी डेड बॉडी आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए डेड बॉडी यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगी और ये देखिए डेड बॉडी जो है अभी इस एम्बुलेंस के अंदर रखी जा रही है और पता नहीं चल पा रहा है कि ये डेड बॉडी हिसार के सिविल अस्पताल के सामने रोड के ऊपर क्यों रखी गई है। तो चलिए जाकर के परिजनों से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि डेड बॉडी जो है यहाँ पर ला करके रखी गई है। ये डेड बॉडी यहाँ पर क्यों रखी गई है रोड के बीच में? डेड बॉडी क्यों रखी गई है रोड के बीच में? रोड के बीच में जी मान्य है कौन मिलियो पहली क्या हुआ क्या है माने जी, मतलब जहर अच्छा। इसके सास ससुर वालों ने जहर खिला दिया। उसका जो पति है ना वो पुलिस में सिपाही लगा हुआ है। अच्छा। तो उसे कभी तो दहेज चाहिए, कभी कहता है लड़की काली है, कभी कुछ कहता है। फिर इन्होंने इसको 4-5 दिन पहले तो इसको कूटा भी है। 3-4 दिन से खाना नहीं खिलाया। फिर इसको मतलब आज ये 5वां दिन हो गया, इसको खाना खिला दिया, जहर देकर खाना खिला दिया गया। अच्छा, क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम के अंदर जहर आया है। ये इसके बारे में हम नहीं कह सकते, हमें पता नहीं है जी। रिपोर्ट डॉक्टर बताएंगे इसके बारे में। डॉक्टर रिपोर्ट बताएंगे। हमारे तो कहने का ये मतलब है कि इनको गिरफ्तार किया जाए इनकी। ठीक है, ये महिला है। मिला जी, हाँ महिला है। ठीक है, कितने साल की महिला है? करीबन 27 साल की है जी। करीबन कितने दिन पहले इनकी शादी हुई थी? 5 साल पहले। 5 साल पहले। तो क्या स्टार्टिंग से ही परिवार वाले परेशान कर रहे थे? स्टार्टिंग में नहीं जी, जब वो सर्विस में लगा, मतलब इसका पति, तब से ये तंग कर रहा था। यानी कि जब शादी हुई तब सर्विस में नहीं था, बाद में लगा था? तब बाद में लगा था, तब सर्विस में नहीं था। यानी कि पुलिस के अंदर नौकरी कर रहा है। अभी कहाँ पर पोस्टिंग है, क्या नाम है? रवीन कुमार है और सरसा पोस्टिंग है उसकी। ठीक है, कौन से थाने में? थाने में नहीं है जी, भी वो कांस्टेबल है, वो मतलब ड्यूटी लाइन के अंदर है उसकी। और बच्चे कितने हैं? बच्चा नहीं है जी, बच्चा गिरा दिया गया इसका 2 महीने पहले। अच्छा। हाँ जी। और सास ससुर की तरफ से क्या कहा जाता था? कि हमें तेरा बच्चा नहीं चाहिए, हमें दूसरी शादी करनी है और ये आप इसको ले जाओ, आपके घर ले जाओ। लेकिन हमें बसाने के मतलब लड़के वाले की कोशिश होती है कि उसका घर बस जाए जैसे तैसे, पर हमारी कोशिश नाकाम रही और उन्होंने इसे जहर देकर मार दिया। ठीक है, आप क्या लगते हैं लड़की के? मैं इसका भाई हूँ, सगा। अच्छा, आप भाई है। दोनों आप भाई हैं, सगे भाई हैं दोनों। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो लड़की है कितने साल की है? 27 साल की है जी। 27 साल की है। जब आपने शादी की थी तो उस समय ससुराल वालों का क्या कहना था? क्या वो राजी नहीं थे उस समय? उस समय सभी राजी थे। हमने खूब धन दिया है जी, गाड़ी वगैरह, अच्छा सोना वगैरह, धन दौलत खूब दिया है उन्होंने। क्या आपके पास लड़की की फोटो है? लड़की की तो फोटो शायद नहीं है जी इसमें। अच्छा, बाकी देखता हूँ मैं अभी। ठीक है, ये देखिए किस तरीके के हालात जो है आज यहाँ पर हो चुके हैं। एक माँ बाप अपनी बेटी को लगभग 25-26 साल पालते हैं ताकि वो अपने ससुराल के अंदर खुश रहे, लेकिन जब इस तरीके के ससुराल के अंदर हालात हो जाए और लड़की को जहर दे दिया जाए, उस समय परिवार वाले क्या करें? ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रह जाते हैं। मुझे ये बताइए कि मतलब क्या आपकी बात आपकी बहन से पहले हुई थी? कितने दिन पहले हुई थी? ये करीब 10 दिन पहले हुई थी जी। 10 दिन पहले हुई थी। हाँ। क्या ससुराल वाले आपकी बहन को बात भी नहीं करने देते थे आपसे? नहीं, बात करने भी इनकार करते थे और इनको फोन भी नहीं दिया करते थे। और मायके के अंदर कितने दिन पहले आई थी? मायके ये करीबन 3 महीने पहले आई थी। ठीक है, क्या लड़की बताती रहती थी कि भाई उसके मायके के अंदर उसको परेशान किया जा रहा है? नहीं, यही लड़की तो नहीं बताती थी। ये बताती तो आज ये नौबत नहीं आती जी। तो और ये भी किस तरीके की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था ससुराल में? हाँ जी, किस तरीके की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था ससुराल में? क्या मारते पीटते भी थे या फिर गाली गलौच निकालते थे, लड़ाई होती थी, क्या होता था? ये इसकी 2 ननदे हैं, वो भी इसको मतलब जब इसको जहर खिला दिया गया और एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल आ रहे थे, उस समय भी उन्होंने इसकी ननदों ने इसके थाप मारा है। कहता है तू मर जाएगी ना तो बहुत बढ़िया रहेगी, नहीं तो हम तुम्हें घरे तो नहीं बढ़ने देंगे, हम दूसरी शादी करेंगे भाई की। ठीक है, तो रीजन कारण 2 बहनें हैं, इसकी सासू अलग अलग है। तो अरे एक बहन के ये लड़का और एक बहन के 2 लड़की है। तो ये 2 सासू हो गई और एक इसकी दादर सासू है। और ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव काशी का वास्ता, तहसील एलनाबाद, जिला सिरसा। अच्छा, तो अब
आप लोग इसको कहाँ लेकर के जा रहे हैं? हमारे गांव लेकर जाएंगे काशी के पास। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव काशीराम का पास, तहसील एलनाबाद, जिला सिरसा। एलनाबाद? हाँ, जिला तहसील एलनाबाद। ठीक है, एलनाबाद से आए हैं आप लोग। हाँ। क्या तो यहाँ सिविल अस्पताल के अंदर क्यों लेकर आए हैं, वहाँ क्यों नहीं दिखाया? सिरसा दिखाए थे, सिरसा से इनको रेफर कर दिया हिसार के लिए, फिर हिसार लेकर आए। ठीक है, शादी कहाँ पर हुई थी? शादी कालवाण, गाँव कालवाण। ठीक है, अब क्या एक्शन लेने वाले हैं आप? एक्शन प्रशासन लेगा, हमें तो न्याय चाहिए कि इसको जहर खिलाकर मार दिया गया तो इसे न्याय मिले। आप लोग अपने गांव में जा रहे हैं? हाँ, गाँव तो में। यहाँ आपने कितने समय से जो है रोड जाम किया हुआ था? अभी मतलब 1.5-2 घंटे हो गए। 1.5-2 घंटे। क्या कोई आया मिलने? नहीं, अभी तक कोई नहीं है, ये पुलिस वाले हैं, वो कहते हैं हम कार्रवाई कर देंगे। ठीक है, क्या सीएमओ से बात करने की कोशिश की? ये फोटो है। ठीक है, ये देखिए लड़की की फोटो आपको दिखाते हैं जो मृतिका है। ठीक है, जो ये देखिए ये है मृतिका की फोटो। ये बच्चा किसका है? ये तो अपने पीर में थी नहीं उस टाइम। ठीक है, ये लेडी है जिनकी अभी जहर खाने से मृत्यु हो गई है। और जहर किसके अंदर मिला करके दिया गया है? रोटी के अंदर दिया गया है, खाने के अंदर। रात को मृत्यु हुई है, आज सुबह हुई है? मृत्यु जी कल 2 बजे हो गई है दोपहर को, आधार हॉस्पिटल हिसार में हुई है। ठीक है, तो डॉक्टर की तरफ से क्या कहा गया? डॉक्टर ने ये कहा है जी, आधार हॉस्पिटल वाले ने पॉइजन का बताया, अभी जहर खाया गया है। ठीक है, और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को कब पता चला कि जहर दे दिया गया है? हॉस्पिटल कब लेकर के गए थे? वो जी उसके ससुराल वाले लेके गए, हम तो इससे मतलब मिलने के लिए आए, तब हमने बात इनसे की, तब ये होशवास में मतलब न्यायपालिका जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उन्होंने बयान दे दिया है। क्या कहा है उन्होंने? उसमें इन्होंने ये कहा है कि मेरे को जहर दे के मार दिया गया है और दहेज के बारे में मेरे को प्रताड़ित किया गया है। मेरे पापा और मेरे भाई कई बार पंचायती करके समझा चुके हैं और मेरा पति दूसरी शादी करना चाहता है और वो पुलिस में होने के कारण मेरे से मतलब कहता है कि मेरे लायक नहीं है तू तेरे मायके चले जा, मेरे को इस प्रकार प्रताड़ित करता रहता था। लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की है, तब तक ये होशवास में थी। ठीक है, तो अभी मृत्यु कब हुई है, कितने बजे? कल दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे हुई थी। जहर कब दिया गया था? जहर 11 तारीख को, सोमवार को लगभग रात के खाने के अंदर। लगभग सुबह 8 बजे और एडमिट मतलब सरसा एडमिट करवाया लगभग रात की 10 बजे 11 तारीख को। मुझे ये बताइए, जब खिला दिया और शाम को एडमिट जब आपने अपनी बहन की शादी की थी तो कभी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? नहीं जी, हमने कभी नहीं सोचा। कोई माँ बाप और भाई ऐसा नहीं सोच सकता जी। वो अपने से मतलब मेरे पे लेके देखता हूँ, मैं किसी के घर अगर 3 दिन भी रहता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। और ये जो हमने जी इतने बड़ी पाल पोस के और उसको सुपुर्द किया जाता है तो माँ बाप कभी ऐसा नहीं सोचता कि उसको ये दिन देखना पड़ेगा। तो हमें न्याय चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसे ही होता रहा ससुराल के अंदर तो क्या माँ बाप आएंगे जी? लड़की बहुत बनने लड़कियां को और गिरवाते क्यों है? मरवाते हैं नहीं, ऐसी बात मरवाते हैं जी, दुखी पाएंगे। बिल्कुल, अभी जो है गांव लेकर के जाया जा रहा है और लड़की की शादी जो है, लड़की की शादी कहाँ हुई थी? कालवाना लड़की की शादी हुई थी। एलनाबाद के ये रहने वाले हैं किसी गांव के। और अभी जो है लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा सिविल मोड़ ही नहीं, सिविल अस्पताल के सामने जाम कर दिया गया था डेड बॉडी को इसी रोड के ऊपर रख करके। और कहीं ना कहीं जो है मांग की जा रही थी कि इनको न्याय दिया जाए। लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, जब भी इस तरीके के केसेस कवर करते हैं तब मन के अंदर हमेशा ये आता है कि माँ बाप इतने समय इतने साल अपने बेटी को पढ़ा लिखा करके पाल पोस करके प्यार करके बड़ा करते, क्या सिर्फ इसी दिन के लिए जहाँ समाज के अंदर लड़कियों की इज्जत तक नहीं हो रही है वहाँ उनकी बेटी को अगले घर जाना पड़ता है। लेकिन इस तरीके की चीजें देख करके माँ बाप कहाँ अपनी बेटी को सुरक्षित महसूस करेंगे। शायद कहीं ना कहीं शाम को भी बेटी घर से निकलती है तो माँ बाप का दिल धड़कता रहता है जब तक बेटी घर नहीं पहुँचती है। लेकिन जब उसी बेटी को ससुराल के अंदर जाना पड़ता है, वो भी पूरी जिंदगी के लिए, तो किस तरीके से माँ बाप जो है अपनी बेटी को देख पाएंगे अगर उसके साथ इस तरीके से ही होने लगेगा। और आपको बता देती हूँ लगातार ये सिलसिला जारी है, सिर्फ आज की ही बात नहीं है। हर बार, हर साल, हर दिन के अंदर लगभग
लगभग ये केसेस देखने को मिलते हैं जब महिलाओं को इसी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उनको अपनी बेटी नहीं समझा जाता है ससुराल के अंदर, और किसी को जहर दे दिया जाता है, किसी के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, किसी को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है, किसी को घर से निकाल दिया जाता है। आखिरकार कब तक बेटियां जो है ये जुल्म सहती रहेंगी? क्या सिर्फ बेटियां इसीलिए ससुराल के अंदर जाती है कि सिर्फ बच्चे पैदा कर सके और उनका वंश आगे बढ़ा सके? क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इज्जत नहीं होती कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के बाद उसको धिक्कार दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है? खैर, आपकी क्या राय है हमारे समाज के बारे में और इस तरीके से जो आजकल हर ससुराल के अंदर हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? जब खुद की बेटी होती है तब तो बहुत सही है, लेकिन जब दूसरों की बेटी आपके घर बहू बन करके आती है तब उसको बेटी नहीं समझा जाता। बेटी तो छोड़िए जनाब, उसको इंसान तक नहीं समझा जाता है। खाने के लिए खाना तक नहीं दिया जाता, और खाने के लिए खाना दिया जाता तो उसके अंदर जहर मिला करके दे दिया जाता है, सिर्फ उसके रंग रूप की वजह से। क्या महिला सिर्फ रंग रूप के लिए ही पैदा होती है? आपकी क्या राय है इसके बारे में? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और ये भी बताइए कि आज कितना गलत हुआ है। खैर, ये थी सिविल अस्पताल से साक्षी सोनी की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।